यू सीइंग दिस एज अदलिया एस्टैब्लिशमेंट लड़ाई? नहीं, लड़ाई तो है अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की। जिस बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ जो आर्गूमेंट अभी है वो ये कि कौन किसी के साथ मिल के खेल रहा है। जो जजेस सबसे ज्यादा वोकल हैं आज वो इमरान खान साहब के निशाने पर सबसे ज्यादा यही थे, अतहर मिनल्ला साहब, बाबर सत्तार और दूसरे जजेस में बहुत से नाम चले। इमरान खान ने काशिफ साहब कहा है ना कि जो पीटीआई के जज हैं वो निशाने पे। देखिए ये मेरी बात सुने, इमरान खान साहब ने और भी बातें की हैं। या तो अमर साहब ये फैसला कर लिया करें, वो जो बात कहे सब मान लिया करें। यहाँ पर बैठ के आपने वो कहना है जो आपको ठीक लगता है, मैं वो कहूंगा जो मुझे ठीक लगता है। के साथ बात करते हैं ना, मैं रोजाना दोहराता हूँ जनाब। वो मसला ये है हमारे यहाँ पर सर दो चीजें हैं। हमारा एक फैसला ये होता है कि हमने किसकी बात कब माननी है, जिस तरह अदलिया ने किसका फैसला कब देना है, साफी भी ये फैसला करता है मैंने किसकी कौन सी बात कब मान लेनी है। ये जजेस, क्या आप नहीं जानते अतहर मिनल्ला के खिलाफ क्या कैंपेन्स हुई थी यहाँ पर? क्या बाबर सत्तार को कितना अपोज किया गया था आप नहीं जानते? अक्सरियत जजेस ऐसे, मैं ये नहीं जानता कि कौन किसके साथ खेलता है किसके साथ नहीं, लेकिन जजेस को बराए मेहरबानी हम इस बुनियाद पर ना कहें ये जी इमरान खान के जज हैं, क्यों इमरान खान ने कह दिया। ये मेरा जाती मानना यह है कि बहुत से जजेस एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। वो जो आपकी जाती राय ठीक है, बहुत से जजेस बुनियादी तौर पे, क्या काजी फाइज साहब की रेपुटेशन क्या थी चीफ जस्टिस बनने से पहले? एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। क्या किसी ने आज तक ये फैसला कर पाया है कि किसके हक, वो इमरान खान के मुखालिफ तो हो सकते हैं, क्या किसी के हक में है ये किसी को शायद पता ना हो, और मुखालिफ क्यों है वो भी सारों को पता है। लेकिन जजेस लार्जली आप देखेंगे जो बहुत सी जगहों से आते हैं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते भी हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, एक गैर आईनी गैर कानूनी एक रोल है। लोगों को ये अदलिया को पसंद नहीं। मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक करता हूं कि अदलिया भी नून लीग के दौर में देखती रही, मुझे लगता है उनको ज्यादा सपोर्ट विद इन नहीं मिली, क्योंकि अंदर से सपोर्ट नहीं मिली, इसलिए आइसोलेटेड जजेस ने कुछ खड़का के फैसले नहीं किए। लेकिन कितने केसेस आपने देखे उस वक्त जब फैसलों में लिखा गया कि ये नैब के केसेस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हो रहे हैं, और बार बार आज भी शहबाज साहब ने उस दिन तकरीर की जिसमें अदलिया में काली भेड़ों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था ना कि ये तो अदलिया ही लिखती रही फैसलों में कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। क्या वो नून लीग के जजेस थे? नहीं। जब जज को किसी को नजर आया कि ये सियासी इंतकाम के लिए या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है नाब, और उसके उन्होंने लिखा, एक में नहीं लिखा, दो में नहीं लिखा, 5, 7, 8 फैसलों में बड़ा वाज़ेह करके लिखा। ये एक सेकंड, ये पुशबैक जजेस को ये लेबल कर देना मेरा ख्याल है गलत है। तो ये ऑर्गेनिक है, अ लॉट ऑफ दिस पुशबैक फ्रॉम द जुडिशरी यू फीलिंग इट्स नॉट। बात याद रखें, हम में से किसी को भी अगर मेरी लड़ाई हो गई मियां साहब के साथ, तो पाकिस्तानी हमारा भी एक नेचर है ना कि हम वैसे एंटी नवाज शरीफ हो जाएंगे, या इमरान खान से होगी तो एंटी इमरान खान हो जाएंगे। यहां पर भी हो सकता है जुडिशरी के ऊपर जो प्रेशर्स डाले जा रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, जजेस के बेडरूम से कैमरे निकले, जजेस के बहनोई को या किसी फैमिली मेंबर को उठा के उसको करंट लगाए जाए, कि आपका क्या ख्याल है अदलिया क्या करेगी? ये भी एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान का एक इंतहाई ताकतवर इंस्टीट्यूशन है। क्या करेगी अदलिया? जब कोई जज फैसला करता है उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन, यानी इमरान खान की सोशल मीडिया कैंपेन की तो बड़ी तनकीद होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन वो जो दूसरी सोशल मीडिया कैंपेन्स होती है उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? मसला ये है बहुत से केस का, अब आपने 9 मई का जिक्र किया, एक आदमी पे 6 जगह पे केस है। आप चाहते हैं कि 6 जगह पे ये फैसला हो कि हाँ ये साहब मियाँ वाली में मौजूद थे और इन्होंने मियाँ वाली में ये जगह तोड़ी, सजा 7 साल। ये साहब सरगोदा में मौजूद थे, तोड़ फोड़ की, सजा 9 साल। ये साहब GHQ में मौजूद थे, सजा 14 साल। ये कोर कमांडर, यार एक आदमी 5 जगह पे एक वक्त में कैसे हो सकता है? लेकिन सबका तवक्को ये है कि नहीं जी उनको उन 5 के जगह पे सजा मिलनी चाहिए या 7 जगह पे सजा मिलनी चाहिए। केसेस भी कुछ कमजोर हैं, केसेस चलाए कमजोर तरीके से गए, रातों को उन्होंने देखे किसी जगह फर्द जुर्म पढ़ के नहीं सुनाई गई, आखिरी बयान नहीं लिया। ये तो सब नजर आ रहा था कि बहुत से केसेस खत्म हो जाएंगे, और कुछ केसेस कमजोर भी हैं। ये कुछ कमजोर हैं, कुछ इस्तिगासा भी कमजोर है, मगर कहीं ना कहीं मजबूत केस भी होगा, कोई ना कोई कन्विक्शन अगर आ जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक हुकूमत ने भी मालिक एक बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने भी ओवर द वीकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दफ़ा फिर वो तमाम तर बयानियाँ उन्होंने दोहराया, मगर अब ये प्रोसिक्यूटर्स तब्दील करना, बयानिए को नौचप लेके जाना, आपने कहा अगले 100 दिन बड़े ज़रूरी होंगे इस पूरे के अंदर। इफ़ इट्स एज ऑर्गेनिक एज वेल, जिस तरह काशिफ कह रहे हैं कि एक रिजेंटमेंट भी है विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द जुडिशरी, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इमरान खान साहब बनेंगे ना। एंड इन दिस एंटायर प्रोसेस वेयर डज नवाज शरीफ स्टैंड? मैं इसमें 2 जुमले ऐड कर दूं। जो आपने भी अभी सवाल पूछा मालिक साहब से, ये भी याद रखिएगा कि अगर 2 इदारे आपस में फेस ऑफ हो गया है, तो फिर जाहिर है इदारों के लोगों ने भी आपस में इकट्ठे खड़े होना ना।
सो जहाँ पे बहुत से जजेस, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जजेस भी इकट्ठे हो जाएंगे जो उन्हें लगेगा कि लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ होने वाली है। सो दिस कुड बी अनदर रीजन के जजेस क्यों आपको सारे इकट्ठे नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ओके इनके साथ एडवर्सरी कौन है, ये एडवर्सरी है, लेट्स फाइट देम। जी मालिक, मैं देखें इदारे क्या होते हैं, इदारे इंसानों से बने होते हैं ना। हर जगह पे एक्सेप्टेड नॉर्म्स होती हैं सर्टन, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख है उसमें इंटरफेरेंस रही है हमेशा। एक इदारे की नहीं, सबकी एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस रही है, लेकिन कुछ एक्सेप्टेबल लिमिट्स होती हैं। क्या आप कहते हैं अच्छा है यार चले मुझे फोन आ गया, मुझे धमकी मिल गई, मुझे फलाना मेरी फाइल खोल दी, और बात है। जब आप फैमिलीज में चले जाते हैं, आप रेड लाइंस क्रॉस करते हैं, तो हर बंदे का रिएक्शन डिफरेंट। बड़े साल पहले मुझे याद है, वो यंग रिपोर्टर, तो जस्टिस जुल्ला साहब के साथ मैं बैठा हुआ, अब्दुल जुल्ला जो चीफ जस्टिस भी थे, तो कोई जजेस की बात हुई, तो मुझे उनका जुमला नहीं भूलता। उन्होंने कहा बेटा एक बात याद रखना, कभी जज को नाराज ना करना, क्योंकि हर मुकदमे में जज के पास 50-50 ऑप्शन होता है, चाहे तुम्हें बरी कर दे चाहे तुम्हें सजा दे दे, हर मुकदमे में। तो जज के साथ ना कभी लड़ाई करना वो बड़ी महंगी पड़ती है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इसमें मेरिट या नॉन मेरिट की बात नहीं है, हर मुकदमे में मेरिट होता है सजा का भी और बरी होने का भी। असल मेरिट बनाता है जज। और जब आप पर्सनलाइज चीजें हो जाएंगी तो फिर रिएक्शन भी पर्सनलाइज होंगे, जैसे काशिफ वाज पॉइंटिंग आउट। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, इस मुल्क में सबसे बड़ा इस मसला जिसे पूरी मुल्क को रोका हुआ एक जमूद है, सियासी जमूद, वो है मे 9 के इशू पे। फौज कहती है कि मे 9 वालों को सजाएं दो, दूसरे भी कहते हैं सजाएं दो। बहस किस बात पे है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जायज हैं या नहीं है सिविलियंस के ऊपर, या हो सकता है या नहीं हो सकता मुकदमा। मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट एक साल से क्यों बैठी हुई है, हर किस्म का मुकदमा लाइव स्ट्रीम हो रहा है, हर किस्म का मुकदमे पे जनाब 3-3 दिन फुल बेंच बैठा है। जिस मसले पे पूरा मुल्क रुका हुआ है, पूरे मुल्क की सियासत रुकी हुई है, आप उस पर बेंच क्यों नहीं बना रहे। आप बातें सुने जो मार्केटिंग में बातें क्या हो रही है कि जी अब 3 जजेस आएंगे, तो वो चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी के जजेस लाएंगे, तो फिर वो जो बेंच का स्प्लिट है वो प्रो होगा, फिर शायद मुकदमे डिसाइड होंगे। जब पहले ही आप क्लाउड कर देते हैं क्रेडिबिलिटी जुडिशरी की भी इस तरह, तो फिर चीजें खराब होती हैं, संभलती नहीं है। मेरा ख्याल है जुडिशरी को और फौज को दोनों को एक एक लंबा सांस लें, ठंडा सांस लें, एक एक कदम पीछे रखें और एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थोड़े से रीडिफाइन। देखिए जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा था बाज़ औक़ात जजेस मान लेते हैं, भुट्टो फांसी पर ये बात कही थी उन्होंने, और बाद जहां दबाव ज्यादा हो कि पूरा सिस्टम ही ना लिपेट दिया जाए या पैक कर दिया जाए। लिमिटेशंस होती है ना हर चीज के। मुझे याद है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वन ऑफ द जनरल्स जो एक फेमस मीटिंग हुई थी चौधरी साहब की, जो जनरल मुशर्रफ के साथ, जो द लास्ट फेमस मीटिंग, वो कहते हैं जी सब मामला दिन के ठीक थे, वो उठ के चले गए जब, तो अनदर जनरल साहब वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, कि जी उन्होंने चौधरी साहब को, चीफ जस्टिस को, एक इस तरह का बट लोडेड सा जुमला फेंका कि जैसे उनकी फैमिली है, वह फौजी हैं, कुछ भी हो सकता है, ख्वातीन है, ये वो है, इस किस्म की बात की। तो उस पर वो छत के साथ लग गए चीफ जस्टिस कि आप मेरी फैमिली को थ्रेटन कर रहे हैं। देखिए जब मामले फैमिलीज पे चले जाते हैं ना, फिर हर बंदे का रिएक्शन डिफरेंट होता है, हमारा रिएक्शन भी डिफरेंट होगा।